नमस्कार आप सभी प्रिय किसान साथियों को। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से लहसुन की फसल देख रहे हैं। किसान साथियों, लहसुन की फसल में पीलापन की एक समस्या आ रही है। उस पीलापन की जो समस्या है उसके बहुत सी कारण हो सकते हैं किसान साथियों। आप सभी लोग जानते हैं, लहसुन की फसल में अब ठंडक भी होने लगी है किसान साथियों, पाले का प्रभाव भी आ रहा है। कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हुई है। तो किसान साथियों, इसमें क्या है, पीलापन के बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ कारण मैं इस वीडियो में बताऊंगा और उनका समुचित इलाज क्या है वह भी बताऊंगा। आप सभी लोग लगातार बने रहें वीडियो पे। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, फसल जो है वह अच्छी है। जिन किसान भाइयों की 35 से 40-50 दिन के बीच की फसल है उनमें भी पीलापन है, और जिन किसान भाइयों की 65 से 70, 75 से 80 दिन की फसल है उन किसान भाइयों की भी फसलों में पीलापन देखने को मिल रहा है। तो किसान साथियों, पीलापन जो देखने को मिल रहा है उसमें मैं आज 3 ही समस्याएं बताऊंगा इस वीडियो में, बाकी अगले वीडियो में बताऊंगा। किसान साथियों, जो पीलापन है वह क्या है, अगर ज़मीन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हो सकता है। किसान साथियों ने जिंकों का भी प्रयोग किया होता है, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जो जाइम वगैरह आती हैं, ह्यूमिक आती है, उसका भी प्रयोग किया है, बावजूद उसके क्या है, फसल में पीलापन नहीं जा रहा है। तो किसान साथियों, यह हो गया प्रमुख कारण। दूसरा कारण क्या है, अगर फसल में पर्याप्त नमी से ज़्यादा, यानी कि पौधों को जितनी नमी की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा अगर नमी है तब भी किसान साथियों पीलापन आ सकता है। और जो नमी के कारण पीलापन आ रहा है उसे हम किसी दवाई या जिंक के द्वारा ठीक नहीं कर पाएंगे। तो किसान साथियों, इसलिए लहसुन की फसल में पानी की आवश्यकता है भी और नहीं भी है। पानी आप सभी लोग पर्याप्त मात्रा में ही लगाएं। तो किसान साथियों, यह हो गई दूसरी समस्या। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरी और प्रमुख समस्या जिसके कारण पीलापन की समस्या आती। किसान साथियों, क्या होता है, फंगक यानी कवकनाशी रोग एक लग जाता है लहसुन की फसल में। इससे क्या होता है, पौधे पीला होना शुरुआत हो जाते हैं। तो इसका इलाज किसान साथियों अगर समय पे नहीं करेंगे आप सभी लोग तो पूरी पूरी फसल बेकार हो सकती है। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में जो तीसरी प्रमुख समस्या हमने आपको बताई है, फंगस के कारण जो पीलापन आ रहा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा दवाई। और एक चीज़ और है इसमें, उस दवाई के साथ में लहसुन में क्या डालें जिससे पौधे में मोटापन आए और कंद का अच्छी तरीके से विकास हो सके। तो किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार वीडियो से जुड़ते आ रहे हैं और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी अच्छी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से मिल सकें। तो किसान साथियों, मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले पीलापन, जो तीसरा कारक मैंने बताया है फंगस के कारण, उसको कैसे दूर किया जा सके। तो उसका मुख्यतः इलाज किसान साथियों क्या होगा। तो किसान साथियों, जो पाला, झुलसा और फंगीसाइड डालने से यह सारी समस्याएं दूर होंगी। जैसे पाला और झुलसा की जो समस्या आ रही है और पीलापन है, इन सब जो चीज़ें हैं अलग अलग एरिया में बोला जाता है। बहुत से किसान भाई कहते हैं पटका लग गया है लहसुन की पत्तियों में, बहुत से किसान भाइयों की समस्या होती है झुलसा लग गया है। बहुत से किसान भाई कहते हैं नमी ज़्यादा है इसलिए हो सकता है पीला हो गया। और बहुत से किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि हमने सब कुछ डाल दिया है बावजूद उसके पीलापन ख़त्म नहीं हो रहा है। तो किसान साथियों, मैं बताऊंगा दवाई। पीलापन को दूर करने के लिए आप सभी लोग मेटल एक्सिल 35% वाली जो आती है उसको लीजिएगा। उसकी डोज होगी किसान साथियों, 1 ग्राम दवाई 2 लीटर पानी की दर से लेना है। मेटल एक्सिल 35%, इसकी डोज होगी 1 ग्राम दवाई 2 लीटर पानी की दर से। और इससे आप अपने खेत में जब स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे, तो क्या है, जो पीलापन है वह नष्ट हो जाएगा। अब मैं दूसरी बात करूंगा किसान साथियों इसी वीडियो में, पौधे का जो तना है वह कैसे मोटा हो सके, कंद का अच्छी तरीके से विकास कैसे हो सके। किसान भाइयों, आप सभी लोग जैसा कि वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ पौधों को, देख लीजिए पौधे कितने अच्छे हष्ट पुष्ट हैं और मोटे भी हो चुके हैं। इसी तरीके से एक पौधा मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत सारे पौधे दिखाऊंगा क्योंकि पौधे मोटे हैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। और किसान साथियों, इन पौधों में जो क्या है, कंद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
तो किसान साथियों, जो कंद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और अधिक मोटा तना कैसे किया जा सके, पौधे की हाइट को और कैसे मेंटेन किया जा सके, तो इसके लिए आप सभी को डालना है अभिमन्यु कंपनी की एक जोश टॉनिक आती है। किसान साथियों, जोश टॉनिक का जब प्रयोग करेंगे तो क्या है, पौधे का जो तना है वह मोटा होगा, पौधे की हाइट मेंटेन होगी, पीलापन में भी सहायक होता है और पौधे का जो कंद है उसे भी मजबूत करता है। तो किसान साथियों, इसकी जो डोज होगी जोश की, वह होगी 1 ml 1 लीटर पानी की दर से इसे स्प्रे करना होगा। अब मैं बात करूंगा इसी वीडियो में तीसरी चीज़ की। किसान साथियों, तीसरी चीज़ क्या है, पौधे का जब तक तना मोटा नहीं होगा तब तक पौधे का जो कंद है यानी कि आड़ी है, और आड़ी के अंदर जो कलियां बनती हैं, कलियां किसान साथियों वही हैं जिसकी हम सभी लोग बुआई करते हैं। तो उसको कैसे दूर किया जाए और कलियों को कैसे मोटा किया जाए। तो किसान साथियों, कलियों को मोटा करने के लिए आप सभी को डालना क्या होगा, सबसे नॉर्मल और कम खर्च की दवाई मैं बता रहा हूँ किसान साथियों। मेटालेक्सिल 35% की मैंने बताई है। अब मन्नू की जोश टॉनिक मैंने बताई है। अब आप सभी को लेना क्या है, ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, सिंपल ह्यूमिक एसिड जो आप जीआर फॉर्म में आती है, जिसे आप खेत में बुआई करते हैं, उसी को ले लीजिएगा। और उसकी डोज होगी किसान साथियों 25 ग्राम ह्यूमिक एसिड सूखी। अच्छी तरीके से घोल लीजिएगा, नॉर्मल ह्यूमिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। और घोलने के बाद में 15 लीटर पानी के हिसाब से उसको अपने खेत में स्प्रे कर दीजिएगा। तो मेटालेक्सिल 35% हो गई, जोश टॉनिक हो गई और ह्यूमिक एसिड हो गई। इन तीनों चीज़ों को आप सभी लोग जब घोल बनाएंगे स्प्रे करने से पहले, तो वह 3 जगह घोल होना चाहिए किसान साथियों। जब 3 जगह घोल होगा, इसके बाद में चौथी चीज़ आपको लेना है क्या, सिलिकॉन बेस का स्टिकर। चूँकि किसान भाइयों क्या है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आपको मैं अभी बारिश हुई है हल्की सी तो दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए पत्तियों में क्या है, बूंद बनी हुई है। तो जब आप दवाइयों का छिड़काव करेंगे, तो जब तक आप स्टिकर का प्रयोग नहीं करेंगे किसान साथियों, तब तक क्या है, दवाई जो है वह अच्छी तरीके से पौधे की पत्तियों पे चिपकेगी नहीं। और जब तक दवाइयाँ चिपकेंगी नहीं, तब तक उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो किसान साथियों, सिलिकॉन बेस का स्टिकर एक जो पाउच आता है, उसे आप 15 से 20 लीटर के स्प्रे पंप में डाल करके और फिर स्प्रे करेंगे इन तीनों दवाइयों को। तो किसान साथियों, आपकी लहसुन की फसल इतनी लाजवाब हो जाएगी कि आपके क्षेत्र के लोग, आपके पड़ोसी किसान, आपकी एरिया के किसान आपसे पूछने आएंगे कि आपने अपनी लहसुन की फसल में क्या डाला है। तो किसान साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार।